है दोस्तों, वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। हम अभी इंग्लिश ग्रामर सीरीज में टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले हमने फर्स्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आई बटन पर क्लिक करके भी पहले वो देखें जिससे आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आए। ओके, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले मीनिंग समझते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू शो हैबिट, रेगुलर वर्क, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी ऐसे काम जो हम रोज हमेशा या डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं, बरोबर, और जो साइंटिफिक फैक्ट्स है और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल है कि कौन से काम हम करते हैं। जैसे हम रोज सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं, वेकअप। ओके, हम ब्रेकफास्ट करते हैं रोज, हम डेली स्कूल जाते हैं, हमारे फादर वर्क पे जाते हैं। ओके, सो ये सब क्या हो गया? हमारे डेली वर्क है। हम एवरी ईयर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, हम एवरी मंथ हमारे स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस और अलग अलग एक्सपेंसेस को पे करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? डेली वर्क हो गए। ओके, रेगुलर वर्क हो गए। और कुछ हमारे क्या होती है? हैबिट्स होती है, वो भी क्या होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है कीवर्ड्स। अब जैसे हमने पहले ही वीडियो में देखा हमारे सिंपल पास्ट टेंस के, कोई भी टेंस है अगर उसकी ब्लैंक्स एग्जाम में आपको पूछी जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए और उसको समझने के लिए उसका कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हिंदी में बात करें, अगर कोई हिंदी में बोलता है तो आप वो कौन सा टेंस बोला किस तरह से पहचानोगे? अगर वो बोलने वाले ने सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में बोला तो आप किस तरह से पहचानोगे? तो यहाँ पर 3 वर्ड्स है, करता है, करती है, करते हैं। उनके बोलने में ये 3 शब्द में से कोई एक आ सकता है। जैसे कि भाई वो स्कूल जाता है, राहुल स्कूल जाता है, मेरे फादर रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओके, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूं। तो करते हैं, करता है, यानी हमेशा का जो उनका काम है वो बताता हो तो वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कुछ आईडी या कीवर्ड्स याद करेंगे, बरोबर। जैसे आपके सामने है डेली, ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, जनरली, नेवर, समटाइम। ये सब जितने भी वर्ड्स है ये क्या बताते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम बताते हैं। डेली यानी रोज, ऑलवेज यानी हमेशा, वो हमेशा मस्ती करता है। ओके, तो वो क्या हो गया? उसकी हमेशा की हैबिट हो गई, तो वो भी क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑफन, बार, वारंवार, यानी बार बार, वो बार बार मुझे हैरान करता है। यूजुअली, जनरली, नेवर कभी नहीं, समटाइम कभी कभी। ओके, कभी कभी मुझे चाय पीना पसंद है, वैसे मैं कभी चाय नहीं पीता। हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, जैसे हमने पहले भी देखा कि अगर कोई भी टेंस को आपको पहचानना है, रिकग्नाइज करना है, तो आप वो टेंस के 2 वर्ड आपको याद रखना है। सबसे पहले तो वो टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। ओके, और सेकेंड है वर्ब याद रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज। जहां भी आप अगर सेंटेंस में डू, डज देखते हो एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो वो कौन सा टेंस होगा? ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, और अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो उसमें वो कौन सा टेंस बनेगा? वो भी क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम आगे सॉल्व करते ही है, फॉर्मेट। सो फॉर्मेट क्या है इसका? फॉर्मेट हमेशा किस तरह से याद रखेंगे? फॉर्मेट में कुछ चेंज, सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस में सिर्फ क्या चेंजेस होंगे? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां पर देखते हैं, सब्जेक्ट ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, अब यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट है तो हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट के बाजू में प्लूरल दिख रहा होगा और उसके पहले आप देखो लो वर्ब में V1 फिर कोमा V1 प्लस SES। तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? तो जब जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा।
जैसे साजिद, तो साजिद क्या हो गया सिंगुलर, साजिद एंड वाजिद, ये क्या हो गए, दो हो गए नेम, तो ये क्या हो गया प्लूरल। तो प्लूरल जब भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिर्फ वर्ब यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे, लेकिन सिंगुलर होगा तो एस के ES यूज करेंगे। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आगे देखते हैं। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हमारे सामने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है, सो हाउ टू रिकॉग्नाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसे मैंने बताया कि हमेशा किस पे से टेंस को रिकॉग्नाइज करना है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे से। अब फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं, दे गो टू स्कूल डेली। हमारा सब्जेक्ट क्या है फर्स्ट, दे, और दे क्या है प्लूरल। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब की डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए भी हमारी एक वीडियो आई ट्विटर पे है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए ये टॉपिक की। दे गो टू स्कूल डेली। अब आप डायरेक्टली अगर रिकॉग्नाइज करना है तो किसको टारगेट करें, वर्ब को। वर्ब कहाँ होता है जनरली, हमेशा सब्जेक्ट के बाद पहला ही वर्ड है सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट हो गया, गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर गो क्या है फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म यानी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में होगा तो वो कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गो टू स्कूल डेली। अगर यहाँ पर सपोज दे वेंट टू स्कूल लिखा होता तो क्या होता, तो दे वेंट क्या हो गया सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म हमने पढ़ा है पिछले सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, यू बाय वेजिटेबल्स एवरी संडे। ओके, यू बाय वेजिटेबल्स एवरी संडे, तुम हर संडे वेजिटेबल्स खरीदते हो। रोज जब भी हम घर पे फ्री बैठे रहते, स्कूल नहीं जाने का होता, मम्मी बोले भगाते हो कि जा लेके आइए, बरोबर। संडे के दिन भी हमको आराम करने नहीं देते हैं। सो यू बाय वेजिटेबल्स एवरी संडे। अब यहाँ पर हमें अगेन टेंस को पहचानना है, तो हम किसको टारगेट करेंगे, वर्ब को। वर्ब क्या है, बाय। बाय कौन सा फॉर्म में, सो फर्स्ट फॉर्म में, बाय बोट, बोट। अगर बोट होता तो सिंपल पास्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर बाय है तो क्या होगा, यस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि टेंस को पहचानना है, ये जो लिखा हुआ टेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, वो कौन सा टेंस है। नेक्स्ट है, वी स्टडी मैथ्स यूजुअली एट 8 o'clock। ओके, हाँ जनरली हम 8 बजे मैथ्स पढ़ते हैं। सो अगेन टेंस को पहचानना है तो क्या देखेंगे, वर्ब क्या है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी स्टडीड स्टडीड। ओके, तो स्टडी फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, रॉय एंजॉय सेलिब्रेट उत्तरायण ऑन 14th January एवरी ईयर। हर 14 जनवरी को वो उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं, कौन, रॉय एंड जॉय। तो सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको समझ में आओगे तो क्विक हम देखते हैं, लायंस नेवर ईट ग्रास। ओके, यानी शेर कभी भी घास नहीं खाता, बिल्कुल सही बात है। ओके, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, यानी ये हमेशा सच है। आपने कभी देखा है कि लायन कभी आपको ग्रास खाते हुए मिला होगा, नहीं। ओके, लायंस नेवर ईट ग्रास। वर्ब क्या है, ईट फर्स्ट फॉर्म है। ओके, ईट एट ईटन, अगर एट लिखा होता तो सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, लेकिन यहां पर क्या है, ईट, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कनेक्ट करते रहिए, आपने सिंपल पास्ट पढ़ा तो इसके साथ कनेक्ट करिए कि किस तरीके से अलग पड़ रहा है, तो आपको टेंस हमेशा के लिए याद रह जाएगा और आपके ब्लड में आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस V1 SES। जैसे हमको पता है सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन कभी कभी उसके साथ एस के ES भी लगता है। लेकिन कब लगेगा एस के ES, यस बाजू में वो दिख रहा है ना ब्रैकेट में, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तभी उसके साथ एस के ES आ सकता है। जैसे ऊपर के आप जितने भी सेंटेंस है, दे, यू, वी, ओके, ये सब क्या है, प्लूरल है। जॉय एंड रॉय एंड जॉय दो नेम है तो भी प्लूरल हो गया। लायंस लिखा हुआ है, एक से ज्यादा लायंस है तो भी क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल के साथ सिर्फ V1 आएगा, लेकिन अगर सिंगुलर होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिंगुलर का एस, यानी एस के ES ऐड कर देना है वर्ब के साथ, सिंपल। पहला ही देखते हैं, ही प्लेस पबजी एवरी नाइट। वो हर रात को पबजी खेलता है, बराबर, वो हर रात को पबजी खेलता है। तो वो यानी एक लड़के की बात हो रही है, एक बॉय की बात हो रही है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब तो क्या होगा, V1 होगा, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, एस, ही प्लेज। ओके, महक वॉचेस टीवी सीरियल डेली। ओके, महक सिंगुलर नेम है, तो वॉच के साथ क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शी कुक्स वेरी नाइस। शी कुक्स वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो शी यानी एक गर्ल की बात हो रही है, तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंपल प्रेजेंट है, तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस के ES। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द रैबिट रन्स वेरी फास्ट। ओके, जो खरगोश है वो बहुत फास्ट भागता है। ओके, द रैबिट, रैबिट्स नहीं है, रैबिट है, सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट है, तो V1 के साथ क्या आएगा, एस के ES। ओके, नेक्स्ट है माय फादर वर्क्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, माय फादर सिंगुलर, तो वर्ब के साथ क्या आएगा, एस के ES। ओके, आपको क्या याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, V1 यूज होगा, लेकिन उसके साथ एस के ES कब लगेगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज। ओके, अगर अब आपके एग्जाम में कोई ब्लैंक्स पूछाती है, अगर वो ब्लैंक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, अब उसको देखते हैं। ओके, कोई भी ब्लैंक्स अगर एग्जाम में पूछते हैं आपको, तो किस तरह से सोल्व करना है। सो हमने जैसे पहले ही सिंपल पास्ट में डिस्कस किया था, कभी भी कोई भी ब्लैंक्स को सोल्व करने के लिए, टेंस की कोई भी ब्लैंक्स को सोल्व करने के लिए उसके कीवर्ड्स आपको याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर देयर कीवर्ड्स। जैसे सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड्स क्या है, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, जनरली, नेवर, समटाइम, ये सब क्या है, इसके सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड्स हैं। ओके, सो अगर ये दिखते हो या यूनिवर्सल ट्रूथ दिखता हो, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, तो भी क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या ऑलवेज लिखते हैं आंसर में, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं हम, रेखा डैश टू स्कूल एवरी डे इन द मॉर्निंग। आप ये ब्लैंक सब में अगर एग्जाम में पूछ किस तरह सोल्व करेंगे, यस, डायरेक्ट कीवर्ड पे जाओ। कीवर्ड क्या है, एवरीडे। एवरीडे किसका कीवर्ड है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। लेकिन यहाँ पर याद भी रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ कई बार एस और ES भी यूज होता है, तो कब यूज होगा, जब वो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। सो रेखा क्या है, सिंगुलर, सो क्या आ जाएगा, गोज। ओके, नेक्स्ट, वी डैश इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। हम 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई कीवर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वी आर इंडियन और हम हमारा इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, यस, 15th अगस्त को। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, माना गया है कि भाई हम 15th अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके लिए। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो सेलिब्रेट, क्या इसके साथ एस यूज होगा, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सो आंसर क्या होगा, सेलिब्रेट। नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट, यानी सन, अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, राइज यानी उगना। सूरज कहाँ उगता है, ईस्ट में ही उगता है ना, वेस्ट में तो उगता नहीं, तो ईस्ट में उगता है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। सो अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कई बार एस के ES, तो क्या अब एस के ES यूज करेंगे, यस, हमारा सन तो एक ही है ना, यानी सूरज एक ही है। सो क्या आ जाएगा, राइज का राइजेस। नेक्स्ट है माई ब्रदर डैश इन ऑक्सफोर्ड स्टडी, यानी मेरा भाई ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है, तो किस तरह सोल्व करेंगे, सो यस, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, स्टडी, तो स्टडी को वाई को रिमूव करके क्या हो जाएगा, IES। ओके, क्योंकि सिंगुलर है, सो स्टडीज। नेक्स्ट है सलमान एंड शाहरुख डैश इन मुंबई। बरोबर, ये हम मानते हैं, सही नहीं, कि सलमान और शाहरुख कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। इसका मतलब इस तरह से निकालेंगे, करते हैं, रहते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस के ES भी ऐड करना है, लेकिन कब, जब सिंगुलर हो। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है सब्जेक्ट, देखो आप, यस, टू नेम,
तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। सो लीव का लीव आएगा। ओके, अगर आपको ये 5 ब्लैंक्स समझ में आ गए तो हम आपको 5 ब्लैंक्स और देते हैं, आप उसको देखिए, रीड करें, उसको पॉज करें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। ओके, ट्राई योर सेल्फ। ये 5 सेंटेंस आपके सामने आते हुए, अब आप यहां पर वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, पॉज करके थोड़ा सोचिए, जस्ट थिंक कि क्या उसका आंसर होगा, किस तरह से आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो हियर आर देयर आंसर्स। पहले में क्या आएगा, प्लेस आएगा 6 में, वर्क, स्मोक, वॉच, रोड्स। अगर इसके 5 आउट ऑफ 5 राइट है, सो क्लैप फॉर देम। नेक्स्ट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ओके, जैसे हमें मालूम है कि अगर पर्सन हमको कुछ बोल रहा है, या तो हमारे कोई सेंटेंस है उसको हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो किस तरह से पहले उस टेंस रिकग्नाइज करना है। ओके, क्यों, कौन सा टेंस है, उसके हिसाब से उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। अब जो बोला गया सेंटेंस या जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है, वो किस तरह से हम जानेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में कीवर्ड्स में देखा, करता है, करते हैं, ओके, करती है, ऐसे वर्ड है अगर हमें सेंटेंस में लिखे हुए मिल जाए या सुनने को मिले तो हम क्या समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले ही काम करने वाला मीन्स सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट, उसके बाद क्या काम किया। ओके, काम मतलब वर्ब V1, और उसके साथ एस के ES लगेगा। कब लगेगा, अब आपको तो मालूम हो गया, अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तभी वर्ब के साथ एस के ES आएगा। ओके, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे। अब हमारे सामने फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है, हम हर साल ईद मनाते हैं। हम हर साल ईद मनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कोई भी टेंस हो तो हमारा पहला वर्ड ही ट्रांसलेशन में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सो कौन मनाता है भाई, हम मनाते हैं। तो हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम वी, क्या बोलेंगे, वी। ओके, फिर काम क्या है, मनाना, ईद मनाना। तो मनाने को और उजवनी को हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। सो वी सेलिब्रेट। हम सबसे पहले इसको पहचान लेते हैं, हम हर साल ईद मनाते हैं। तो ये काम हमारा क्या हुआ, हर साल का हो गया। तो हमारा क्या हो गया, रेगुलर बेस पे हम ये काम करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट। सो वी, फिर क्या आएगा, वर्ब, सिंपल प्रेजेंट है तो V1 सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो ईद। सो वी सेलिब्रेट ईद एवरी ईयर। ओके, होप समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वो रोज सुबह चाय पीती है, यानी वो रोज सुबह चाय पीती है। तो अब हमें पहले पहचानना ये टेंस कौन सा बोला, वो रोज सुबह चाय पीती है, यानी उसका हमेशा रोज सुबह का काम हो गया। तो जो हमेशा, जो हमारी हैबिट है, उसकी हैबिट क्या है, वो रोज सुबह उठ के चाय पीती है। तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने पहले ही देखा होगा, हैबिट, रेगुलर वर्क, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उसकी रोज की हैबिट क्या है, वो रोज सुबह चाय पीती है, तो सिंपल प्रेजेंट हुआ। सेंटेंस किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल, पहले आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, यहाँ पर काम करने वाला कौन है, वो। तो वो का अगर वो गर्ल है सिंगल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। काम क्या है, पीना, वो रोज सुबह चाय पीती है, क्या करती है, चाय पीती है। तो पीने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक, लेकिन ये सिंगुलर है, शी, तो उसके साथ क्या आएगा, एस, सी ड्रिंक्स। क्या पीती है, सुबह पीती है रोज के चाय, यस, चाय पीती है, तो ऑब्जेक्ट आएगा बाद में। तो सी ड्रिंक्स टी एवरी डे इन द मॉर्निंग। ओके, इस तरह से आपको अरेंज करना है। वो इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। मुझे गणित बहुत पसंद है, यानी मुझे गणित बहुत पसंद है। किसे पसंद है, मुझे, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, आई। पसंद है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारी हैबिट है हमारी। ओके, आई, पसंद यानी लाइक या लव, आई लव। ओके, क्या पसंद है, मैथ्स पसंद है, तो आई लव मैथ्स वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिता रोज अखबार पढ़ते हैं। ओके, यानी मेरे फादर रोज अखबार पढ़ते हैं, तो इनका रोज का वर्क हो गया, डेली वर्क हो गया, तो ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट हुआ। कैसे लिखेंगे, अगेन
काम करने वालों को ढूंढो, यानी सब्जेक्ट कौन है भाई यहाँ पर पढ़ने वाला, मेरे पिता, माय फादर। क्या करते हैं तो पढ़ते हैं, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस रीड। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब के साथ एस के ईएस आता है। कब आता है, जब काम करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो। माय फादर सिंगुलर रीड्स न्यूज़पेपर, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। नेक्स्ट है, पानी और तेल कभी नहीं मिलते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बरोबर। आप घर पे आजमा के देख सकते हो, उठाओ एक गिलास पानी, उसमें डालो तेल, ओके। मम्मी के सामने मत करना, ना तो डांट पड़ेगी तो मार पड़ेगी। पानी और तेल कभी नहीं मिलते हैं, ओके। सो क्या आएगा, पानी, वाटर एंड ऑयल, कभी नहीं यानी नेवर, मिलना मतलब मिक्स, वाटर एंड ऑयल नेवर मिक्स, ओके। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, आई ट्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी आज की हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो। और भी हमारे टेंसेस सीरीज अभी बाकी है, आने वाले टेंसेस को देखने के लिए आई ट्यूटर के साथ बने रहें, ओके। थैंक यू।